लोकसभा चुनाव में करारी हार से कांग्रेस में भूचाल। बड़ी खबर आपको बता रहे, 5 सीटें हारने पर बोले प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। तो बड़े नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने से हारे चुनाव। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य नहीं लड़े चुनाव। मैंने कहा था हरीश रावत खुद लड़े चुनाव, जरूरत के समय बड़े नेताओं ने हाथ खड़े किए। तो आंतरिक समीक्षा करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी। तो करण महारा ने लोकसभा चुनाव का ठीकरा बड़े नेताओं पर फोड़ा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है और अब इस हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने खुलकर अपनी बात रखी। करण महारा ने कहा कि बड़े नेताओं के चुनाव नहीं लड़ने और बयानों के नुकसान से ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और एक जद्दोजहद अभी भी जारी है, एक कसमकस कांग्रेस के भीतर अभी भी जारी है। अगर पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और आशाओं के अनुरूप सीटें जीती हैं, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को ग्रहण कैसे लग गया। और ये उस समय और ऐसे समय ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं जब आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं और 2 विधानसभा पर उपचुनाव भी एक कार्यक्रम जारी हो गया। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, ये कैसे हुआ? ये मतलब पूरे देश में कांग्रेस जीत रही थी, उत्तराखंड में क्यों नहीं? 2-3 कारण हैं। एक तो पहला फेज का चुनाव होना, क्योंकि आपने देखा हो जो पहले फेज में जब चुनाव हुआ उसमें और बाकी पीछे के जो फेजेस थे उसमें फर्क है। और दूसरा, कहीं ना कहीं आंतरिक समीक्षा करने की आवश्यकता हम सबको है कि क्या कमियां रही कि हम अधिकतर बड़े नेता जो हैं वो अपने बूथ हार गए। अगर हम अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी फिक्स करते हैं उनके बूथों के हिसाब से, अक्सर भाषणों में मैं सुनता हूं कि जो पदाधिकारी हैं उनके बूथों की समीक्षा होगी, बूथ जीते कि नहीं जीते। हमारे जो बड़े लोग हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों को भी अपने बूथों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो आंतरिक समीक्षा क्या है? आंतरिक गतिरोध, आंतरिक विरोध या आंतरिक जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिस वजह से नेता रणछोड़ साबित हो रहे थे आपके, क्या उसकी तरफ आपका इशारा है? देखिए, इसमें पूरी समीक्षा होनी पड़ेगी। 2022 कांग्रेस की सरकार आते आते नहीं आई, क्या कारण रहे? संसद के चुनावों में क्या ऐसे रीजंस रहे, क्या चीजें ऐसी रही जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं जीते? इन सभी में समीक्षाएं होंगी। और अब हमारा कार्यकर्ता वोकल हो रहा है, वो क्या कह रहा है उसको भी हमको सुनना पड़ेगा। और अब आगे को हम कैसे सुधारें, कि हमारे सिर पर अभी 2 चुनाव हैं। नहीं, देखिए, 2-3 चीजें बाद में निकल करके आई। चुनाव के बाद में आपने जो प्रपोजल भेजे थे टिहरी में, तो जो प्रत्याशी आए वो आपके जो पैनल था उसमें नाम ही नहीं था। देखिए, टिहरी वाले में मेरी चॉइस किसके प्रत्याशी थे जब आपके नहीं थे? नहीं, जोत सिंह गुनसोला। जोत सिंह गुनसोला जी प्रीतम सिंह जी की चॉइस थे। और जोत सिंह गुनसोला जी हमारे वरिष्ठ हैं, 2 बार के विधायक रहे, 2 बार चेयरमैन भी रहे। मैं चाहता था प्रीतम सिंह जी लड़े, विक्रम सिंह जी हों या फिर हमारे दीपक बिजलवाड़ जी हों। मैंने तीनों के नाम सजेस्ट किए थे, लेकिन बाद में मैडम ने, सोनिया जी ने पेंडिंग भी की थी वो। लेकिन उसके बाद अचानक से गुनसोला जी का नाम अनाउंस हुआ और गुनसोला जी ने कोशिश पूरी की, लेकिन माहौल उनके पक्ष में नहीं था। क्या इस हार जीत के लिए प्रीतम सिंह की जवाबदेही कोई तय होगी? अपनी पसंद का व्यक्तिगत उम्मीदवार? पार्टी में वो इतने वरिष्ठ हैं, जवाबदेही तय करने की बात नहीं होती। वो स्वयं इस बात को उनको लग रहा होगा, और जवाबदेही तय करने से क्या होना है? नहीं, आपके और इस समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। प्रीतम सिंह जी को टिहरी लड़ते, यशपाल आर्य जी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लड़ते, हरीश रावत जी खुद हरिद्वार लड़ते, तो गोदियाल जी भी जीतते, क्योंकि प्रदेश में माहौल बनता और हम नैनीताल की सीट भी जीतने की स्थिति में आ सकते थे। लेकिन क्या कारण रहे? आपसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि मतलब पार्टी की 1 सीट की बलि चढ़ गई पुत्र मोह के लिए। अगर संगठन खड़ा है, आपके लाखों कार्यकर्ता खड़े हैं, तो आखिर पुत्र मोह क्यों? देखिए, इस बात का उत्तर तो राउत जी ही दे सकते हैं। आप अध्यक्ष हैं? मैं अध्यक्ष हूं। मैंने अपनी नाराजगी जताई थी, मैंने पक्ष भी रखा था। मैंने स्वयं कहा था कि हरीश रावत जी खुद लड़े, और आप लोगों को भी मैंने बयान तो ये देखिए 2 सीट ये क्लियर कर गई हैं कि टिहरी पे आपकी नहीं सुनी गई, हरिद्वार पे भी आपकी नहीं सुनी गई जी। अब बात अल्मोड़ा की। लीडर अपोजिशन की तो खबर आ रही है वो अपना बूथ हार गए हैं। उन्होंने अल्मोड़ा से लड़ने से क्यों मना कर दिया? जो मेरी सुस्पष्ट जानकारी है, जो मैंने कार्यकर्ताओं से मिला, जो मैंने जिला सम्मेलन किए थे, आपकी जानकारी में होगा करीब 14-15 साल बाद जिला सम्मेलन हुए, उन सब जगहों से आवाज आदरणीय यशपाल आर्य जी के लिए थी कि यशपाल आर्य जी, और डिमांड भी थी। अजय टम्टा से बहुत नाराजगी थी, लेकिन
उतनी ही नाराजगी हमारे कैंडिडेट के लिए भी निकल के आ गई। और मुझे उम्मीद थी कि हम 4-1 करेंगे कम से कम, और 5 सीटें जीतने की का भी हमारा प्रयास था। और मुझे लगता था अगर ये सारे लोग चुनाव लड़ते, यकीनन मुझे अब पूरा भरोसा है अंदर से कि हम कम से कम 4-1 करते। हम कांग्रेस की 4 सीटें और लिखी गई होती खाते में, और मान सम्मान बढ़ता, उत्तराखंड का भी मान सम्मान बढ़ता। चलिए देखिए, कर्ण महाराज जी ने बहुत बेबाक बात की और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। भविष्य कैसा होगा, अभी तो यही उम्मीद है कि अच्छा होने वाला है। फिलहाल एक बैरोमीटर होगा 2 विधानसभाओं का उपचुनाव और निकाय चुनाव कि कितना अच्छा होने वाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से